हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो एक बार हम देख लेंगे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है और आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हम बैटरीज के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमने डिस्कस भी किया था दो तरह की बैटरीज की, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं और सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है। चलिए, तो प्राइमरी बैटरीज जो कि क्या होती है, नॉन रिचार्जेबल होती है, जबकि सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है, रिचार्जेबल होती है। प्राइमरी बैटरीज जो हमारी वॉचेज होती हैं, कैलकुलेटर्स होते हैं, इन पर लगती है। ठीक, प्राइमरी बैटरी। अब बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी। तो जो हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, इन्वर्टर, इन पर लगती है वो होती है सेकेंडरी बैटरी। एग्जाम्पल है जैसे कि ड्राई सेल एग्जाम्पल है प्राइमरी बैटरी का, और लेड स्टोरेज बैटरी एग्जाम्पल है सेकेंडरी बैटरी की। चलिए, तो ड्राई सेल के बारे में भी हम पढ़ चुके थे बच्चों। ये क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रिक बैटरी होती है। इस तरीके से ड्राई सेल का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होती है, जिंक की एनोड होती है, ग्रेफाइट की कैथोड होती है। ठीक, इसमें एक लेयर होती है MnO2 की, और ZnCl2 और NH4Cl का एक पेस्ट होता है, मॉइस्ट पेस्ट जिसे हम कहते हैं। और ठीक, तो इस तरीके से ये होती है हमारी ड्राई सेल। इसमें एनोड होता है बच्चों जिंक, और कैथोड होता है ग्रेफाइट। इस तरीके से ये इनकी रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन ये रही। बात करते हैं मर्क्यूरी सेल, इसको हम बटन सेल भी कहते हैं। तो जो हमारी वॉचेस में लगती है, आपने लेजर लाइट्स देखी होंगी, है ना, छोटे बच्चों के पास रहती है लेजर लाइट, तो उन पे भी जो सेल लगती है वो भी इसी तरीके के सेल होता है। ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ठीक, तो इसकी एनोड की, कैथोड की रिएक्शन और ये ओवरऑल रिएक्शन। अब लास्ट में हम बात कर रहे थे लेड स्टोरेज सेल की। अब लेड स्टोरेज सेल है क्या, एक तरह की सेकेंडरी बैटरी है। सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, रिचार्जेबल होती है, उनको हम रीयूज कर सकते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स, इन्वर्टर्स में वो यूज होती है। तो ये थी इसकी बच्चों एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, और ये रही ओवरऑल रिएक्शन। अब बात करते हैं निकल कैडमियम बैटरी की, कि निकल कैडमियम बैटरी क्या है। तो निकल कैडमियम बैटरी, जिसको NiCd बैटरी हम कह सकते हैं या निकैड बैटरी भी कहते हैं, इज अ टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी। कैसी बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी। यानी कि बच्चों ये किस तरह की बैटरी, ये एक सेकेंडरी बैटरी है। ठीक, यूजिंग निकल ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड एंड मेटेलिक कैडमियम एज इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पर निकल ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड और मेटेलिक कैडमियम को इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है। तो एक फुल्ली चार्ज निकल कैडमियम बैटरी में क्या क्या होता है। अ फुल्ली चार्ज निकल कैडमियम बैटरी कंटेन्स अ निकल थर्ड ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड प्लेट, दूसरा अ कैडमियम नेगेटिव इलेक्ट्रोड प्लेट, तीसरा एन एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट जो कि है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो कैसा इलेक्ट्रोलाइट, एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों हमने जब पीछे अपनी लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ी थी, तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइट अलग था। साथ ही जब हमने बटन सेल की बात की थी, अलग अलग उसमें इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एन एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट, इसकी एनोड की रिएक्शन ये रही, कैथोड की रिएक्शन ये रही। चलो, तो पहले इसे छोड़ करके आपको इतना नोट कर लेना है बच्चों, फिर आगे इसको डिटेल में देखते हैं निकल कैडमियम बैटरी। तो ये रिचार्जेबल है, जैसे कि हम जानते हैं सेकेंडरी बैटरी है तो रिचार्जेबल होगा। इसका सेल पोटेंशियल होता है 1.30। ये रहा इसका इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो इस तरीके का बच्चों इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये होता है पावर्ड कैडमियम इलेक्ट्रोड, यहाँ पर जो हमारा एनोड होता है। ये होते हैं सेपरेटर्स, ये होता है कोर, ये होता है निकल इलेक्ट्रोड जो हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। यहाँ पर होता है बच्चों नेगेटिव टर्मिनल, और ये रहा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। तो आप चाहें तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से जब हम ऐसे जोड़ते हैं तो हम किसी भी बल्ब को ग्लो कर सकते हैं। तो ये रही यहाँ पर एनोड की रिएक्शन बच्चों। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि एनोड क्या है, पावर्ड कैडमियम इलेक्ट्रोड। तो कैडमियम से
ये रही हमारी एनोड की रिएक्शन। बात करें कैथोड की रिएक्शन, तो निकल हमारा क्या है, कैथोड है, तो निकल के साथ रिएक्शन होगी। ठीक, बात करते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन की, तो कैडमियम सॉलिड इनको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ओवरऑल सेल रिएक्शन ऐसे ही तो बनती है, गिव, ये रही हमारी ओवरऑल सेल। इसके बाद बच्चों हम फ्यूल सेल पढ़ेंगे। उससे पहले आपको ये नोट कर लेना है कि रिचार्जेबल है, सेल पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एनोड की रिएक्शन क्या है, कैथोड की रिएक्शन क्या है। ओवरऑल रिएक्शन तो आप आराम से लिख सकते हैं अगर आपको एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन पता है, क्योंकि ये सब हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने ये सीखा था कि ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी। चलिए, तो एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, फिर फ्यूल सेल के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं फ्यूल सेल्स। अब ये फ्यूल सेल्स क्या है। अब फ्यूल सुन के लग तो रहा है कि कुछ फ्यूल से यहाँ पर कुछ होगा। ठीक है, फ्यूल हम जानते हैं क्या, यानी कि ईंधन जिसे हम कहते हैं। ठीक, अब ये फ्यूल से होगा क्या यहाँ पर, फ्यूल क्या होती है। अब जब बच्चों ये क्या है, एक तरह की क्या है, गैल्वेनिक सेल्स होती है। क्या होती है बच्चों, ये एक तरह की गैल्वेनिक सेल्स होती है। अब गैल्वेनिक सेल्स क्या होती हैं कि जिनके हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन से एनर्जी क्या करते हैं, वहां पर जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सिंपल। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शंस करेंगे जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, लेकिन फ्यूल से केमिकल रिएक्शन करेंगे। फ्यूल से कैसे, जैसे कि हमारे पास फ्यूल है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, तो ये हमारे अलग अलग फ्यूल है। इनके कंबशन से जो एनर्जी जनरेट होगी, इनका कंबशन से हम केमिकल रिएक्शंस कराएंगे, और जिससे कि क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक, लेकिन वैसे तो हम पहले भी थर्मल पावर प्लांट्स में कराते ही थे ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो करते ही थे, जैसे कोल से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते ही थे, लेकिन थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोल से क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि इसका नाम ही है फ्यूल सेल, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होगा, इसीलिए फ्यूल सेल यूज की जाती है। सिंपल। चलिए, एक एक करके इसके पॉइंट्स रीड करते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, ये एक तरह की क्या गैल्वेनिक सेल है, दैट रिक्वायर्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रिएक्टेंट टू कीप फंक्शनिंग। जिसको क्या चाहिए, कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए रिएक्टेंट की, फंक्शन करने के लिए, कंटिन्यू फंक्शन करने के लिए भी। ठीक, फ्यूल सेल आर नॉट बैटरीज, ये क्या है, बैटरीज नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट सेल्फ कंटेन्ड, क्योंकि ये क्या है, सेल्फ कंटेन्ड नहीं है बच्चों। अगला, इट यूज एक्सटर्नली फेड मीथेन, CH3OH H2 which react to form water। ये एक्सटर्नली फेड मीथेन के साथ, मीथेनॉल के साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ठीक, इसीलिए भी क्या है, इनका यूज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा। अगला, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होता है हॉट एक्वस KOH सॉल्यूशन। यहाँ पर अगर सेल पोटेंशियल की बात करें, हमने बैटरीज में सेल पोटेंशियल की बात करी, सबका सेल पोटेंशियल क्या अलग अलग है। अगर यहाँ पर सेल पोटेंशियल की बात करें, तो वो है 1.23 वोल्ट एंड हैव अबाउट 40% कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर लगभग 40% कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिसिटी में, द रिमाइंडर इज लॉस्ट एज हीट। एक्सेस हीट कैन बी यूज टू डिराइव टर्बाइन जनरेटर। यहाँ पर जो एक्सेस हीट होती है वो यूज हो सकती है टर्बाइन जनरेटर्स को डिराइव करने के लिए। ठीक, तो ये थी बात फ्यूल सेल की। अब फ्यूल सेल यूज इसीलिए भी किया जाता है, पहली बात तो हमने कही कि ये क्या है, पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन इससे नहीं होता। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। क्या है, एफिशिएंसी क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें, अगर जनरल कोई रिएक्शन होती है, अगर वहां पर एफिशिएंसी 40% है, तो यहाँ पर उसे कंपैरिजन में एफिशिएंसी होगी 70 to 80%। ठीक, तो यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी भी ज्यादा है। चलिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे कि फ्यूल सेल वर्क कैसे करता है। चलिए, तो बात करते हैं फ्यूल सेल वर्क कैसे करता है। इस तरीके से हमारे पास फ्यूल सेल होता है, यहां से जाता है हमारे पास हमारा H2O, बीच में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है बच्चों। ये मेम्ब्रेन क्या करता है, सिर्फ प्रोटॉन को ही अपने थ्रू क्या कराता है, पास कराता है। ठीक, अगर हम कहें तो इस तरीके का भी एक
ठीक है, इस तरीके का बाहर से लगी होती है वायर। ठीक, तो यहाँ पर है हमारे पास हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ये क्या है, हमारा एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। अब एनोड क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये क्या कर, एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लॉस होकर के ये हाइड्रोजन बन जाएगा H पॉजिटिव, यानी कि एक प्रोटॉन। ठीक, अब ये मेम्ब्रेन के द्वारा क्या हो जाएंगे, इधर की तरफ पास हो जाएंगे ये H पॉजिटिव। अब ये H इधर आ गए, ठीक है, अब ये H इधर आ गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वायर से क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इधर आ गए और यहाँ होगी बच्चों ऑक्सीजन गैस। अब ये इधर इसके साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा, H2O, और बहुत सारी हीट क्या होगी यहाँ से जनरेट होगी। तो इस तरीके से फ्यूल सेल क्या करता है, वर्क करता है, और हम कहते हैं कि साथ में क्या निकलता है, H2O और बहुत सारी हीट। H2O और बहुत सारी हीट। ठीक है, सिंपल आपको जाना है हुआ कैसे कैसे। ये था हमारा हॉट एक्वस केवस सॉल्यूशन, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, पोरस कार्बन। तो यहाँ पर एनोड क्या है बच्चों और कैथोड क्या है, कैसे रिएक्शन हुई, और आपको ओवरऑल रिएक्शन भी नोट कर लेनी। ठीक, तो एनोड हमारा हाइड्रोजन, कैथोड हमारा O2, रिएक्शन होगी H2O यहाँ पर निकला। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन में इस तरीके से आपको ओवरऑल रिएक्शन भी लिख लेनी है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं कोरोजन की तरफ। अब कोरोजन क्या होता है, कोरोजन यानी कि जैसे हमने कोई मेटल देखा है, जैसे आयरन है, क्या है, आयरन या सिल्वर है, तो हम क्या देखते हैं कि जब उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसमें क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है। ठीक है, जंग लग जाता है। ठीक है, सिल्वर को भी हमने देखा है कि सिल्वर को जब ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, टार्निश हो जाता है। क्या हो जाता है, टार्निश हो जाता है, थोड़ा ब्लैकिश ब्लैकिश लेयर इसके ऊपर आने लग जाती है। इसकी वजह से होता है, ऑक्साइड और सल्फाइड की मदद से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रस्ट फॉर्मेशन होता है या सिल्वर की टार्निशिंग होती है, इसी को क्या कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है। तो कोरोजन है क्या बच्चों, एक तरह का ऑक्सीडेटिव डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल है। ठीक है, जहां पर 25% ऑफ स्टील प्रोड्यूस गोज टू रिप्लेस स्टील स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्ट डिस्ट्रॉयड बाय कोरोजन, यानी कि 25% जो स्टील के प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोड्यूस होता है, वो किस चीज में जाता है, रिप्लेस टू स्टील स्ट्रक्चर एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स डिस्ट्रॉयड बाय कोरोजन, यानी कि कोरोजन से जो भी प्रोडक्ट क्या हुए हैं, डिस्ट्रॉय हुए हैं। ठीक, अगला, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन और वाटर। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, ठीक है, 8, 9, 10, 11 में हमने पढ़ा है कि जो रस्टिंग की प्रोसेस है उसके लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन और वाटर चाहिए होता है। ठीक है, अगला, रस्टिंग रिजल्ट्स फ्रॉम टाइनी गैल्वेनिक सेल फॉर्म्ड बाय वाटर ड्रॉपलेट। रस्टिंग क्या रिजल्ट देती है कि जो टाइनी गैल्वेनिक सेल है फॉर्म्ड बाय वाटर ड्रॉपलेट से जो टाइनी गैल्वेनिक सेल फॉर्म हुए। ठीक, तो ये तो बात थी कोरोजन की। हमने पढ़ा कि कोरोजन हुआ कि जैसे कि हम देखते भी हैं कि जो भी मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, रस्ट उन पे लग जाता है। ये जो भी और मेटल्स भी हैं जैसे कि सिल्वर है, वो टार्निश हो जाते हैं। तो किस वजह से, जो ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंस है या वाटर वेपर हम कहते हैं, वो प्रेजेंस है, मॉइस्चर जो प्रेजेंस है एयर में, उस वजह से ये प्रोसेस होती है और इसे क्या कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है। इसके कुछ पॉइंट्स है बच्चों जो आपको नोट कर लेने हैं। अब बात करते हैं कि ये जो कोरोजन होता है, इससे हम किसी भी मेटल को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंट कैसे किया जाएगा, कोई भी मेटल है, अगर हम कह दें कि आयरन की ये रॉड है, तो इसको रस्ट से कैसे प्रिवेंट किया जाएगा। पहला पॉइंट कि हम क्या कर दें, इस पर पेंट कर दें। ठीक है, पेंट कर दें, तो पेंट करने से क्या होगा, इस पर, इसके जो आउटर लेयर है उस पर अगर हम पेंट कर देंगे तो क्या होगा, इस पर रस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि रस्ट लग रहा है जो एयर में प्रेजेंस के ऑक्सीजन है, वाटर है, मॉइस्चर है, उससे लग रहा है। अब वो डायरेक्टली मेटल को टच नहीं कर सकती, तो इस वजह से रुक जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा कोरोजन। दूसरी चीज है गैल्वेनाइजेशन।
अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि हम क्या कर देते हैं, जिंक मेटल की एक कोटिंग कर देते हैं इसके बाहर से, है ना, जिंक मेटल की कोटिंग कर देते हैं, क्योंकि जिंक तो रिएक्ट करेगा नहीं ऑक्सीजन वाटर के साथ, ठीक, और ऑक्सीजन वाटर अंदर तक भी नहीं पहुंच पाएंगे कोटिंग की वजह से, जिस वजह से अंदर का जो मेटल है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन से हम कर सकते हैं। ल्यूब्रिकेशन जैसे ऑयल, ग्रीस, ये चीजें हम लगा करके ऑयल या ग्रीस से भी क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से किसी भी मेटल या मेटल सरफेस। ठीक, बाकी बच्चों इसके आगे डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में, कोरोजन कैसे होता है, ठीक, उसकी क्या प्रोसेस होगी, क्या रिएक्शन होगी, वो हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।